महाभारत में कई महान योद्धा थे। उनमें से एक था भीम का प्रपौत्र बर्बरिक। बर्बरिक महाभारत के सभी योद्धाओं में से काफ़ी अधिक बलशाली था और श्री कृष्ण ने उनका सिर मांगा था जिससे वो युद्ध ना लड़ सके। पर क्यों श्री कृष्ण ने उनका कटा सिर मांगा था, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी सारी नई वीडियो को देख सके सबसे पहले। बर्बरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। बर्बरिक के 3 बाण ही सभी योद्धा के सेना को भी खत्म कर सकते थे। बर्बरिक भीम के प्रपौत्र थे। एक बार बर्बरिक युद्ध के मैदान में पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर सूचना देते हैं कि वो उसी पक्ष में लड़ेंगे जो पक्ष कमज़ोर होगा। बर्बरिक शक्तिशाली था, इस कारण से पांडव पक्ष को खतरा था। एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण बर्बरिक की शक्ति का प्रदर्शन देखने के लिए जाते हैं और उनकी शक्ति का उदाहरण देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी श्री कृष्ण ने बर्बरिक को चुनौती देते हुए कहा कि तुम्हारे सामने जो वृक्ष है उसके सारे पत्तों को एक ही बाण से तोड़ दो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। बर्बरिक इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। बर्बरिक के 3 शक्तिशाली बाणों में से एक बाण लेकर वृक्ष के पत्तों को तोड़ने लगे। जैसे जैसे पत्ते टूट रहे थे उनमें से एक पत्ता टूटकर नीचे गिर जाता है और ये बात श्री कृष्ण को जान लेते हैं और उस पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तभी बर्बरिक ने श्री कृष्ण से विनंती करते हुए कहा कि हे स्वामी, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, आपका पैर उस पर से हटा ले, क्योंकि मेरे तीर को पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को नहीं। बर्बरिक की यह शक्ति को देखकर श्री कृष्ण बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरिक अपने हारने वाले का पक्ष ही देंगे। कौरवों के पक्ष में बर्बरिक लड़े तो ये बात पांडवों के लिए असुरक्षित थी। उसके एक ही तीर से पांडवों की सेना भी खत्म हो सकती थी। ये बात को जानकर एक दिन श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरिक के पास जाते हैं और दान मांगते हैं। तभी बर्बरिक ने कहा, मांगो ऋषि, क्या चाहिए। श्री कृष्ण के रूप में आए ब्राह्मण ने कहा कि तुम नहीं दे पाओगे, लेकिन बर्बरिक श्री कृष्ण की चाल में फंस गए थे। तभी श्री कृष्ण ने बर्बरिक का शीश मांग लिया था। बर्बरिक ने अपने पितामह और पांडवों की जीत के लिए अपना शीश दान कर दिया था। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने ही नाम से पूजित होने का वरदान दिया था। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है और उनका जहां शीश रखा था उसी स्थान को खाटू के नाम से भी जाना जाता है। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।